आपने खुला बोला है अब मुझे रघु पसंद नहीं है। हम कहते थे भाई हम तेरी यहाँ गालियाँ सुनने थोड़ी आए, हम तुझे देना शुरू कर दे फिर क्या इज्जत रह जाएगी भाई तेरी। और वहाँ क्या हुआ, जाते ही पूरा गेम मेरे हाथ में आ गया। अब रघु हो गया आग बबूला। ये टास्क आया था यार, मुश्किल कुछ नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मुश्किल नहीं था, लोग क्या कर रहे हैं। मुझे अलग से बुला के, आशु तू मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैंने बोल, ये रियलिटी शो नहीं है, तेरे हिसाब से चलूंगा। कहानी में झोल है। ये रघु ऐसा दिखाता है अपने आप को, ऐसा है शो में भी ऐसा ही करता है। हाँ। और बाद में तो उसकी आदत में ही आ गए थे। ओके। सेम उसी जगह उनका भाई है राजीव। हाँ। कभी मैंने उनके मुंह से बहनी सुनी, तू नहीं सुनी। रणविजय के मुंह से कभी कुछ नहीं सुना। तो बस रघु था। और हम कहते थे भाई हम तेरी यहाँ गालियाँ सुनने थोड़ी आए, टास्क नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हम तेरी इज्जत करते हैं, तेरी गालियाँ सुने हम तुझे देना शुरू कर दे फिर क्या इज्जत रह जाएगी भाई तेरी। मतलब एक रियलिटी शो में वो फेक प्रिटेंड कर रहे हैं। अपने काम के लिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है, वो Okay. भी लोगों को सुनाता कि है। उससे टीआरपी आ रही है। टीआरपी नहीं आ रही है। अगर मैं ढाबे पे बैठ के बोलता हूँ बाबूजी बहुत अच्छी सब्जी है ले जाओ, हाँ। कसम खा रहा हूँ, तो रोजी रोटी पे बोला हुआ झूठ सच होता है। अगर आपने बिल्कुल सच बोल दिया तो आपका माल ही नहीं बिकेगा। ओके, समझ गया। तो वो चीज़ है। हाँ, इतना भी ना करो, आटे में नमक खाओ। ये पता लगा 5 दिन पुरानी सब्जी है, तुमने लहसन मार मार के उसे जिंदा कर रखा है, फ्रेश है जी। पर मैंने एक आपके इंटरव्यू में सुना है आशु भाई कि आपने खुला बोला है कि मुझे रघु पसंद नहीं है। उसके व्यवहार से तो पसंद नहीं है। इसी वजह से। वजह ये है कि जब दूसरा रोडीज में मैं आप बता रहे जिसमें मैं गया, हाँ। तो उसमें एक सूरज नाम का लड़का भी गया था। सीजन 8 में। 8 है ना, मुझे Okay. सीजन नहीं पता। सूरज हाँ। नाम का लड़का गया था। इन्होंने हमें भी बुलाया, और वहाँ क्या हुआ, जाते ही पूरा गेम मेरे हाथ में आ गया अगेन। अगेन। अब रघु हो गया आग बबूला। गाड़ियों की खरीद फरोख्त चल रही है यहाँ, ये चल रहा है। अरे भाई रियलिटी शो है, जो हम कर रहे रियल है। मुझे अलग से बुला के, आशु तू मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैंने बोल, ये रियलिटी शो नहीं है, तेरे हिसाब से चलूंगा। कह रहा फिर ऐसा है, अगर ऐसा ही रहेगा तुझे घर जाना पड़ेगा। अभी एक स्क्रॉल आएगा, तुम्हारा सफर खत्म। और खत्म नहीं बोलना चाहिए, पूरा पूरा। दुनिया खत्म ही बोलती है, पूरा। पूरा। तो वो स्क्रॉल आया और मेरा सफर इन्होंने वहीं पर पूरा करके मुझे वापस ब्राज़ील से इंडिया भेज दिया। और क्योंकि मैं रियलिटी शो में एज अ जो कर रहा था, रियल कर रहा था। भेजने का रीज़न यही तो है। हाँ। जो कर रहा था रियल कर रहा था, और ये हुआ तुम्हारे कैमरों के सामने हुआ। शो का ही कंसेप्ट यही है। शो रियलिटी शो है ना। हाँ, रियलिटी शो है। वो चाह रहा है कि अब मेरे हिसाब से चले आदमी, तो बोलना रियलिटी शो नहीं है, तेरे हिसाब से चलेंगे, फिर उसकी एक फीस लेंगे तुझसे। कहानी में झोल है। भले ही मेरी रघु से ना बनती हो, कुछ ना हो, लेकिन रोडीज का मजा ही रघु से है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। ना बनती हो, लेकिन उसके लिए परफेक्ट आदमी भी वही है। वो ना बनना एक अलग व्यवहारिक मसला है, लेकिन अगर जो रोडीज है वो रघु ही है। फिर हमारा चैनल का नाम है डिजिटल कारवां। इस पे इस तरीके का ही कंटेंट हम डालेंगे, जहाँ पर लोगों की जर्नी के बारे में बात होगी, उनकी एज ए पर्सनालिटी के बारे में बात होगी, वो जिस फील्ड से संबंध रखते हैं उस फील्ड की नॉलेज के बारे में बात होगी। तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।